नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी का मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मेरिट लिस्ट था उस पर सवाल उठाए थे अभ्यर्थियों ने। उन्होंने कहा था कि अनुभवी शिक्षकों से इसकी जांच नहीं हुई थी। अब इस मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या है पूरा मामला और क्या इसमें अपडेट है, हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, जेपीएससी हमेशा से विवादों में रही है और एक एक कर कई मामले कोर्ट में हैं। कल फिर एक मामले पर सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाए हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हुई, मेरिट लिस्ट को फिर से जारी किया जाए, फिर से जांच हो। क्या पूरी जानकारी है, इसमें क्या अपडेट है? देखिए, कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और इसमें अटैच होके 4 ऐसे याचिका हैं जिस पे सुनवाई होनी है। जिसमें अगर बात करें तो 2 ऐसे हैं जो एलपीए है, जिसमें आयुब तिर्की है, राजेश प्रसाद है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक विकास चंद्रा का याचिका है और दूसरा रिंकू कुमारी की याचिका। ये 4 याचिका है जो अटैच होकर सुनवाई होनी है। और इसमें ये कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट जेपीएससी की ओर से जारी की गई है उस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए कॉपी की, उस प्रकार से कॉपी की जांच नहीं की गई है। घंटे आधारित शिक्षकों से कॉपी की जांच करवाई गई है, जो कहीं ना कहीं गलत है, नियमावली में नहीं है। इसलिए इस पूरी नियुक्ति प्रोसेस को रद्द करना चाहिए और फिर से मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। ये बातें जो है वो कही गई हैं। हालांकि इससे पहले जो है कई डेट दिए गए थे, क्योंकि मामले को लेकर अन्य भी जैसे सीजीएल के मामले को लेकर भी सुनवाई हो रही थी। इस कारण से जो जेपीएससी का मामला था उस पर अधिक सुनवाई नहीं हो पाया। इस कारण से जो लगातार है वो सुनवाई टल जा रही थी। हो सकता है कि कल मामले की सुनवाई हो और विस्तृत रूप से जो चर्चा है वो हो सकती है झारखंड हाईकोर्ट में, क्योंकि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की ओर से एक टिप्पणी की गई थी कि अगर मामले में जो है एफिडेविट दाखिल नहीं किया जाता है जेपीएससी की ओर से, तब उन्हें एफिडेविट दाखिल करने से वंचित कर दिया है। जिसके बाद एफिडेविट जो है जेपीएससी की ओर से दाखिल किया गया था और ये बात भी कहा गया था झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कि अगले आदेश से इस रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मामले की सुनवाई जो है उसके बाद से नहीं हो पाई है, लगातार सुनवाई टली है। तो हो सकता है अगर कल सुनवाई हो तो कल कोई बड़ा निर्णय जो है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आ सकता है। और देखिए, अभ्यर्थियों की ओर से ये भी कहा गया है क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है और अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, वो अपने नियुक्ति का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, कब उनकी जो है पोस्टिंग होगी। इसको लेकर भी संशय का माहौल जो है वो बना हुआ है। संभवतः झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय का इंतजार भी जो है जेपीएससी की ओर से जो है किया जा रहा होगा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके तुरंत बाद जो है नियुक्ति पत्र मिल जाता है। लेकिन बहुत समय बीत गया है, अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। ऐसे में लग रहा है कि जेपीएससी को भी कहीं ना कहीं उस बात की प्रतीक्षा है कि झारखंड हाईकोर्ट का इसमें क्या कुछ कहना है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 अन्य मामले भी थे जिसमें ये कहा गया कि दिव्यांग श्रेणी के जो कोटे थे उसको पूरी तरह से नहीं भरा गया और कुछ कोटे जो है उसमें अन्य जो सफल अभ्यर्थी उन्हें शामिल कर लिया गया। स्पोर्ट्स कोटा की भी बात कही गई है कि स्पोर्ट्स कोटा जो है उसको भी नहीं भरा गया है, उसमें भी अन्य श्रेणी के लोगों को शामिल कर दिया गया है। तो कई तरह के विवाद है जिसको लेकर अलग अलग बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन ये जो मामला है वो डिवीजन बेंच में है और चीफ जस्टिस की खंडपीठ में है और इसमें अगर सुनवाई होती है तो सभी मामलों को लेकर जो है सुनवाई की जा सकती है। बहुत सारी जो बातें हैं उस दौरान कही जाएगी और जो आरोप लगाया जा रहा है कि घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी जांच करवाई गई है और ऑनलाइन कॉपी भी बहुत सारे जो है वो जांच करवाई गई है और जो नियमावली में नहीं है उस नियमावली के तहत जो है कॉपी जांच करवाई गई है और ये कहा गया है कि नियमावली शिथिल कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अगर कल सुनवाई होती है तो रखी जा सकती है और सभी जो सफल अभ्यर्थी है या फिर जो सफल नहीं हो पाए हैं उन अभ्यर्थियों की जो निगाहें होगी वो झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली कल की सुनवाई पे होगी। आसिया, चलिए, तो कल की सुनवाई बेहद अहम है और क्या उस सुनवाई में होता है, कोर्ट से क्या आदेश मिलते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी है। इस बीच अभ्यर्थी भी बेहद परेशान हैं और कई तरह के आरोप वो लगाते रहे हैं आयोग पर। अब देखना है कोर्ट में कल क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।